युग स्वयं ही बदलता चला जाए। पत्नियां सादगी साध पाए, ये जो तुम कहती हो ना, लाओ 9 लखा हार चाहिए, अब पति बेचारा मेहनत करके कमा रहा, नहीं ला पा रहा, ताईने मारती हो, चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके लाओ। अब वो सोचेगा 1 नंबर से लाऊं, 2 नंबर से लाऊं, सारे नंबर अपना लेगा। पत्नी ये कह दे कि मेरे घर में 2 नंबर की कमाई नहीं आएगी, मेरे घर में मेरे बच्चों का निवाला, रोटी का निवाला ईमानदारी और मेहनत की कमाई का आएगा, तो पति की मजाल है कि वो बेईमानी कर जाए, नहीं कर सकता। आप सुधार कर सकती हो माताओं, आप निर्मात्री हो, आपकी कोख से ये संसार निकला है, आप में वो शक्ति है, बस पहचानना बाकी है। हर एक मां कौशल्या हो सकती है, बस वो अपने आप को पहचान ले। इसलिए नारी शक्ति का बहुत अधिक कर्तव्य बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है, परिवार को संभालने की, संतान और संतति को संभालने की, राष्ट्र समाज और धर्म के लिए बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। आप ही अंधविश्वास में ज्यादा पड़ती हो, दे दो हमें मंत्र, हमारे पति बदल जाए, हमारे पति वश में हो जाए, आप ही पढ़ती हो। बाबा जी दे दीजिए कोई ऐसा ताबीज, बांध दीजिए, महाराज जी कृपा करिए, आप ही पढ़ती हो। देख दीजिए मेरे हाथ की रेखा, मेरे भाग्य में क्या है। देवियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाए। तुम अगर अंधविश्वास की सारी बेड़ियों को तोड़ दो, विश्वास रखो पर अंधविश्वास मत रखिए। कहीं कोई भी आ गए, जाके हाथ दिखा दिया, देखो भविष्य, क्यों दिखाती हो? तुम्हारे भविष्य हाथों की लकीरों में नहीं छुपा होता, भविष्य हाथों के द्वारा किए हुए कर्म में छुपा होता है। बेमतलब में हाथ की लकीर दिखाती, अरे किस्मत उनकी भी तो होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की लकीरों में तुम्हारा भविष्य नहीं है, हाथ से जो मेहनत करोगे कर्मठों के लिए, भविष्य सुंदर ही होता है। आज मेहनत करना चाहते नहीं, बैठे बैठे मिल जाए, आराम से मिल जाए, रील बना के मिल जाए, ऐसा करके मिल जाए, वैसा, ढंग का कुछ कर लो जीवन में, मेहनत कर लो। अच्छा नहीं लगता जब माताओं का इस तरह का स्वरूप देखते हैं। आप प्रदर्शन के लिए नहीं हो और आप अपना प्रदर्शन कर रही हो, आप दिखाना चाहती हो खुद को, देखो मेरे शरीर को। कृपा करो अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। राम जी गुरुदेव के साथ चले, मार्ग में ताड़का आदि सबका वध किया, अनेक विद्याओं को धारण किया और 6 दिन तक पहरेदार बने खड़े रहे। सिद्धाश्रम पहुंचकर सिद्धाश्रम में यज्ञ करते रहे मुनि विश्वामित्र, और ये पहरेदार बने रहे। 6वें दिन सुबाहु मारीच तमाम दैत्यों के साथ आए, भगवान ने सबको मार दिया, यज्ञ को सफल बनाया। मारीच को बिना फन का बाण मार करके दूर खदेड़ दिया, उस स्थान से अलग कर दिया, बाकी सबको मार दिया। यज्ञ सफल हुआ, प्रसन्न हुए विश्वामित्र, और जो जनकपुर से निमंत्रण आया था उस बारे में कहा कि चलोगे हमारे साथ, वहां बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होगा, बड़े बड़े महाबली आएंगे वहां। ये नहीं कहा कि जाना है और आपको धनुष उठाना है, कहा बस साथ चलोगे। राम जी ने कहा जो आप चाहो। मार्ग में गए, गंगा जी में स्नान किया, भागीरथ जी की अपने पूर्वजों की पूरी कथा सुनी। आगे बढ़े तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेष। जब एक खंडहर सा स्थान दिखा तो पूछा ये स्थान कौन सा है, तो विश्वामित्र मुनि ने समझाया कि यह स्थान गौतम ऋषि और अहिल्या का आश्रम हुआ करता था, अब ये स्थान श्रापित है, यहाँ पाषाणी बनी अहिल्या रहती है, इसलिए अब इस आश्रम में कोई आता जाता नहीं है, ये श्रापित आश्रम है, राम तुम चलो। कहा कि कोई आता जाता नहीं है, क्यों?